सभी लोगों को जय श्री राम। मेरा नाम है मणि यादव। आज जो हम बात करने वाले हैं कि भारतीय राजनीति किस स्तर तक गिर चुकी है, कि कैसे आज के राजनेता भारतीय सेना को तक नहीं छोड़ रहे, उन पर अभद्र और आपत्तिजनक बयान देकर खुद को यह दिखाना चाह रहे हैं कि वो राजनेता क्या। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता भाई, तुम कम से कम कुछ भी करो, कुछ कितना भी गलत हो, लेकिन भारतीय सेना को तो छोड़ो भाई, क्योंकि वो किसी धर्म या जाति के लिए काम नहीं करती, वो किसी एक इंसान के लिए काम नहीं कर रही। हमारी भारतीय सेना मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करती है, मातृभूमि की सेवा कर रही है, और उनका ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, उनका एक ही धर्म है, वो है भारत माता की सेवा। जैसा कि हमने कुछ दिनों में सुना कि सपा के मंत्री रामगोपाल यादव टिप्पणी करते हैं व्योमिका सिंह पर, जो कि बहुत ही ज्यादा अभद्र आपत्तिपूर्णजनक थी। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। इसी तरह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने गटर लैंग्वेज का प्रयोग किया कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए, जिसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट ने भी की और हाई कोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कहा। मतलब कि किस कदर गिर चुकी है भारतीय राजनीति। क्या यह उचित है कि हम अपने सैनिकों के धर्म को लेकर उनकी निंदा करें? ये वीरांगना है अपने देश के लिए लड़ रही, ना कि किसी जाति या धर्म के लिए। ये किसी एक इंसान को बचाने के लिए नहीं लड़ रही, ये अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रही है। उनकी पहचान उनकी यूनिफॉर्म से है, ना कि किसी जाति या धर्म से। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेना में जातीय धर्म का कोई स्थान नहीं है, वहाँ ना किसी की जाति देखी जाती है, ना किसी का धर्म देखा जाता है। उनका केवल एक ही धर्म होता है, भारत माता की सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। और मतलब मैं यही सोचता हूँ कि ये जो भारतीय राजनेता, इनके बयान सुन के भारत के लोग क्या सोचते हो कि भारत किस बिहार पे बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर बटा हुआ है। लेकिन ये सच नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ऊंच नीच की राजनीति बहुत ज़्यादा रही है, कि लोग मतलब जो भी राजनेता हैं वो पॉलिटिक्स कास्ट के बेस्ड पे करते हैं, रिलीजन के बेस्ड पे करते हैं। लोगों के अंदर भ्रम पाला जाता है कि आप इस कास्ट से हो तो आपको इस कास्ट के लोगों को ही वोट देना चाहिए, आप इस धर्म से हो तो आपके धर्म का अगर नेता खड़ा हुआ है तो आपको उसी को देना चाहिए, आपको इनसे खतरा है उनको इनसे खतरा। मतलब ये सारी चीज़ें राजनेताओं द्वारा अपनी पॉलिटिक्स के लिए की गई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंसान को ये समझ आ जाए कि क्या गलत है क्या सही है। तो आपको धर्म जाति इन्हीं में उलझा कर रखते हैं और फिर ऐसे ऐसे बयान देते हैं जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा है। क्योंकि भाई भारतीय सेना के लिए ये बयान मेरे हिसाब से, इसके लिए क्या ही कहा जाए, क्योंकि भारतीय सेना किसी एक धर्म के लिए तो लड़ नहीं रही, और भारतीय सेना कोई धर्म नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है पूरे विश्व में। भारतीय सेना जैसी कोई सेना नहीं। हम उन लोगों की धर्म या जाति के आधार पर निंदा करते हैं। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मनोबल गिराना चाहिए। इन टिप्पणियों से तो ऐसा ही लगता है कि लोग भारत को मतलब यूनाइट नहीं देखना चाहते, भारत को एक नहीं मानना चाहते। ये चाहते हैं कि भारत हमेशा जातीय धर्म के आधार पर बटा रहे। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, पहलगाम देखा कि उसमें किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। उसके बावजूद भी भारत ने क्या जवाब दिया? भारत ने जवाब दिया कि भारत में ना हिंदू ना मुस्लिम कोई भी अलग नहीं, हम सब एक हैं, और जब भारत पर कोई विपत्ति आएगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। ना तब कोई हिंदू रहेगा, ना तब कोई मुसलमान, ना तब कोई सिख, और ना कोई और धर्म। केवल एक ही धर्म होगा, वो होगा भारतीय। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम किसी धर्म या जाति पर नहीं बटे हुए हैं। अगर बात भारत की आती है तो हम सब एक हैं, एक साथ खड़े हैं, और दुश्मन का सामना करने के लिए हम काफ़ी हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को आगे राजनीति में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलना चाहिए, जो इस तरीके की अभद्रता फैलाते हैं समाज के अंदर। बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी होंगे कि सही तो कहा है, वो उस जाति की है, मतलब हो भी सकते हैं बहुत सारे सपोर्ट में, लेकिन मेरे हिसाब से किसी को सपोर्ट में तो नहीं होना चाहिए इस चीज़ के, क्योंकि हम भारत को किसी जातीय धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की एक सोच है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार। उसके बावजूद भी ये भारत के राजनेता भारत में ही
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत को ही बांट रहे हैं। हम तो कहना पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन यहाँ तो भारत को ही बांटा जा रहा है। तो वो मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को राजनीति में और बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को ना जिताएं, क्योंकि ये लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ना कि जोड़ने का। भारतीय सेना हमें बाहर से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अंदर से प्रोटेक्ट करने का दायित्व अगर किसी के पास है, वो है राजनेता के पास। उसे भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, भारत के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, अच्छी अच्छी कामों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम कैसे भी जीतें, लेकिन कुछ भी करें हमें जीतना। ये माइंडसेट है उसका, आज के राजनेताओं का, कि हमें किसी भी चीज़ पे बोलना पड़े, हमें कितना भी गिरना पड़े, लेकिन हमें जीतना है। ठीक है, जीतने के लिए करते हो तो कुछ अच्छे काम करो ना। ये गंदगी फैलाने की आवश्यकता, जाति धर्म, इससे वोट मेरे हिसाब से अब आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग मैच्योर होते जा रहे हैं। अगर इन नेताओं को वोट चाहिए तो इन्हें जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, देश के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। तो आज यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।